कभी कभी एक कहानी होती है जो शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। रात के अंधेरे में जहाँ ना शहर होता है ना रोशनी, सिर्फ धूल, धुआं और दूर कहीं से आती गोलियों की आवाज होती है। और हवा में एक लाइन घूमती हुई महसूस होती है, वी वर गोइंग टू चेंज हिस्ट्री बट दैट बॉय चेंज्ड आवर फेट। जो पहले ही बता देती है कि ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं बल्कि एक फैसले की है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नैना और आज मैं एक तुम्हें ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक्शन से ज्यादा इमोशन से चलती है। कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन से, जहाँ कुछ जवान सोल्जर्स को एक हाई रिस्क मिशन मिलता है कि उस पार छुपे एक डेंजरस एनिमी बेस को खत्म करना। ब्रीफिंग रूम में हवा भारी होती है, मैप्स दीवार पर लगे होते हैं, रेड मार्कर्स से टारगेट दिखाया जाता है और लीडर सीधे शब्दों में कह देता है, यहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ मिशन। टीम के सब लोग समझ जाते हैं कि ये रूटीन ऑपरेशन नहीं है। कोई अपनी गन चेक करता है, कोई ग्लव्स टाइट करता है, कोई अपनी घड़ी को देखता है और इन सब के बीच एक जवान सोल्जर होता है जो कम बोलता है पर उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई होती है। वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना नहीं बल्कि अपने अंदर को साबित करने आया होता है। रात के अंधेरे में ऑपरेशन शुरू होता है। हेलीकॉप्टर की आवाज धीरे धीरे खत्म होती है। टीम जमीन पर उतरती है। कोई स्पॉटलाइट नहीं, कोई अननेसेसरी नॉइज नहीं। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है, जैसे जमीन भी उनकी मौजूदगी महसूस कर सकती हो। रेडियो पर सिर्फ एक लाइन आती है, वी आर इन पाकिस्तान, जो याद दिलाती है कि अब वो अपनी जमीन से बहुत दूर है और अब कोई गलती माफ नहीं। जंगल के अंधेरों में हर शैडो खतरा बन जाता है। पत्तों की हल्की सी खरखराहट भी गन फायर जैसी महसूस होती है। फिर अचानक पहला एनकाउंटर होता है। एनिमी पेट्रोल सामने आ जाता है। पल भर के लिए वक्त जैसे थम जाता है और फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। अंधेरा रोशनी से भर जाता है। हवा बारूद की स्मेल से हैवी हो जाती है। फाइट छोटी होती है पर ब्रूटल होती है। टीम बच जाती है लेकिन स्टेल्थ खत्म हो चुका होता है और अब सिर्फ अटैकर्स नहीं, हंटेड भी हो चुके होते हैं। इसके बाद सब कुछ तेज हो जाता है। मूवमेंट फास्ट होती है। डिसीजन सेकंड्स में लिए जाते हैं। बीच बीच में कोई मजाक करता है, जैसे डर को हंसी में छुपा रहा हो, पर अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन सकती है। मिशन आगे बढ़ता रहता है। टीम धीरे धीरे एनिमी बेस के करीब पहुंच रही होती है। मैप्स, हैंड सिग्नल्स और साइलेंट कोऑर्डिनेशन परफेक्टली सिंक में होता है और तब एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। जंगल के एक कोने में पत्थरों और झाड़ियों के बीच उन्हें एक छोटा सा लोकल लड़का दिखता है। कपड़े पुराने, आंखों में डर, पूरी बॉडी में घबराहट। ना एनिमी ना इन्फॉर्मेंट, सिर्फ एक बच्चा जो गलत वक्त पर गलत जगह आ गया होता है। लीडर तुरंत कहता है, लीव हिम, मिशन फर्स्ट। बाकी सोल्जर्स बिना सवाल आगे बढ़ने लगते हैं, पर एक जवान सोल्जर रुक जाता है। उसकी नजर लड़के पर टिक जाती है। लड़के की आंखों का डर उसे अपनी बचपन की यादों तक ले जाता है और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अगर ये बच्चा यहीं मर गया तो जीत कर भी हम क्या जीतेंगे। यहीं से ड्यूटी और ह्यूमैनिटी के बीच की जंग शुरू होती है। टीम उसे समझाती है कि एक गलत मूव पूरी यूनिट को मरवा सकता है, पर उसके लिए अभी ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इंसान होने का इम्तिहान होता है। अचानक शेलिंग शुरू हो जाती है। जमीन कांप उठती है। धुआं हर तरफ फैल जाता है। कम्युनिकेशन टूटने लगता है। लड़का घबरा कर भागने लगता है। लीडर उस सोल्जर का हाथ पकड़कर कहता है, डोंट गो लुकिंग फॉर डेथ। कुछ सेकंड्स का साइलेंस होता है और फिर वो सोल्जर बिना कुछ बोले लड़के के पीछे भाग पड़ता है। वो जानता है कि ये रूल्स के खिलाफ है और रूट अनसेफ हो सकता है, लेकिन उस पल उसके लिए सही और गलत का मतलब सिर्फ एक चीज होती है, क्या वो एक बेगुनाह जिंदगी बचा सकता है या नहीं। लड़के को बचाने के चक्कर में वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जहां एनिमी उनकी मूवमेंट देख लेता है। फायरिंग तेज हो जाती है। टीम का कवर टूट जाता है और कुछ ही पल में पूरी यूनिट एम्बुश में फंस जाती है। हर तरफ से गोलियां चल रही होती है। एमो कम पड़ने लगते हैं। बैकअप का कोई चांस नहीं होता। एक्सट्रैक्शन पॉइंट दूर हो रहा होता है और उस सोल्जर को महसूस होता है कि उसके एक फैसले ने पूरी टीम की जिंदगी दांव पर लगा दी है। पर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। तब वो अपना सबसे बड़ा डिसीजन लेता है। लड़के को जंगल के एक कोने में छुपी हुई पतली सी टनल की तरफ ले जाकर कहता है, रन, रुकना मत, पीछे मुड़कर भी मत देखना। लड़का कुछ पल उसे देखता है, जैसे समझाना चाहता हो कि ये आदमी कौन है जो अपनी जान रिस्क में डालकर उसे बचा रहा है। फिर वो टनल में गायब हो जाता है। सोल्जर रेडियो पर टीम को सिग्नल देता है, अभी निकल जाओ, मैं कवर दूंगा। कुछ लोग उसे रोकना चाहते हैं पर वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, अभी भी मौका है। और फिर वो अकेला एनिमी की तरफ मुड़ जाता है। जानता है शायद यहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं होता, आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन होता है।
वो एनिमी को एंगेज करता है, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। गोलियों की आवाज और तेज हो जाती है। धुआं इतना घना हो जाता है कि कुछ भी साफ दिखना मुश्किल हो जाता है। हर गोली के साथ वक्त कम होता जा रहा होता है। बैटलफील्ड में अब सिर्फ एक आदमी खड़ा होता है, एमो खत्म होने के करीब, सांस तेज, जख्म शरीर पर साफ, पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं। एनिमी कमांडर सामने आता है। दोनों के बीच कुछ पल का साइलेंस होता है। कोई फिल्मी स्पीच नहीं, कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, सिर्फ दो आदमी और फिर एक आखिरी ब्लास्ट। रोशनी इतनी तेज होती है कि स्क्रीन सफेद हो जाती है। कुछ वक्त दिखाया जाता है कि बाकी टीम बॉर्डर क्रॉस करके सेफ जोन में पहुंच चुकी होती है। कोई सेलिब्रेट नहीं करता, मिशन टेक्निकली अधूरा होता है। एक सोल्जर वापस नहीं आता, लॉस रियल होता है और फिर कहानी कुछ साल बाद उस लड़के के पास आती है जो अब बड़ा हो चुका होता है, जिंदा, सेफ और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। कभी कभी रात को खामोशी में उस जंगल को याद करता है और उस आदमी को जिसका नाम शायद वो कभी ना जाने, पर जिसके बिना वो जिंदा ना होता। और यहीं पर नरेशन सच बताता है, 21 सिर्फ एक नंबर नहीं था। वो उस सोल्जर की एज थी 21, और 21 साल का एक लड़का जो हिस्ट्री बदलने निकला था, पर एक जिंदगी बचाने के लिए अपनी ही कुर्बानी दे गया। और इस कहानी का मतलब सिर्फ जंग नहीं, बल्कि चॉइस है। कभी कभी जीतना और सही करना दो अलग रास्ते बन जाते हैं। हीरो वॉर नहीं जीत पाता, पर वो इंसानियत को जीतने देता है। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम उस सोल्जर की जगह होते तो क्या तुम मिशन चुनते या एक बेगुनाह जिंदगी? लाइक दिस वीडियो and comment if you want any particular movie or web series review or explanation. If you like this video, share with your friends, family or relatives. And at last, this is Nana signing off. Subscribe for more such videos.